हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग जनरल से होती है। माई के कहने पर जनरल उससे मिलने के लिए आता है, जहाँ बेन उसे अरेस्ट करने ही वाला था। लेकिन जनरल और नीला का कहना था कि इतनी आसानी से वो लोग हार नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बेन की कमजोरी अभी भी उन्हीं के ही हाथों में है। बेन की मॉम मुक के साथ कंपनी आती है, जहाँ पर उन्हें मालूम पड़ता है कि कोई उनसे मिलने के लिए आया है और काफ़ी टाइम से उनका वेट कर रहा है। तब बेन की मॉम मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर मालूम पड़ता है कि एक सिक्योरिटी गार्ड उनके पास आया है। यहाँ पर बेन की मॉम को लग रहा था कि बेन ने इस सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पर सेंड किया है मुक और उनकी केयरिंग के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर में बेन की मॉम को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी वजह से वो मना कर देती हैं, हमें सिक्योरिटी की नहीं ज़रूरत है, और वहाँ से जाने लगती है। जिस पर सिक्योरिटी उठ खड़ा होता है, आपको मेरे अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना पड़ेगा, यहाँ से जाने की भी कोशिश मत कीजिए। जनरल के और बंदे वहाँ पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से जहाँ अब तक बेन जनरल पर भारी पड़ रहा था, तो अब वहीं जनरल बेन पर भारी पड़ने लगा था। यहाँ पर माया कहती है कि वो इतनी आसानी से जनरल और नीला को यहाँ से जाने नहीं देगी, वो उन्हें अरेस्ट करवा कर रहेगी, क्योंकि वो जनरल की बर्बादी चाहती है। जिस पर जनरल कहता है, तुम्हें मेरी बर्बादी देखने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? जिस पर माया कहती है, अब चाहे तुम मुझे मार ही क्यों ना डालो। नीला उसे थप्पड़ मारती है, तो मर ही जाओ ना। वैसे भी तुम हम दोनों की लाइफ में रहकर क्या करोगी, मरना ही तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। जिस पर माया कहती है, मैं तो मरूंगी, लेकिन याद रखना तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जनरल माया को शूट कर देता है। तुम्हारी दिलो ख्वाहिश थी ना मरने की, तो लो अब मरो। गोली लगने के बाद भी माया ने खुद को बहुत ही मजबूती से संभाला था, और वो जनरल से फाइट कर रही थी कि चाहे जो कोई वो कर ले, लेकिन उसकी बर्बादी तो तय है। आज नहीं तो कल, माया रहे या ना रहे, जनरल की बर्बादी तो होकर ही रहेगी। जनरल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो माया को दोबारा से शूट करता है और बैक टू बैक 2 से 3 गोलियां माया को मार देता है, जिसकी वजह से माया ज़मीन पर गिर जाती है। बेन कहता है, तुम इतने ज़्यादा इविल निकलोगे, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। ये तुम्हारी वाइफ है, तुमने इसे तक कभी नहीं छोड़ा। जिस पर जनरल कहता है, इसकी दिली ख्वाहिश थी ना मेरे हाथों मरने के लिए, तो ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाए। माया दर्द से तड़पते हुए वहाँ पर अपनी जान दे बैठती है, लेकिन जनरल को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पर बेन बहुत ही ज़्यादा शौक में था कि जनरल जब अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता है, तो पता नहीं क्या कर सकता है। जब बेन की मॉम और मुक को रियलाइज़ होता है कि ये सिक्योरिटी बेन की तरफ से भेजा हुआ नहीं है, बल्कि जनरल की तरफ से है, ताकि उन दोनों को टारगेट बना करके बेन को हराया जा सके। मुक ऐसा नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि बेन इस मिशन को कंप्लीट करे, और इसके लिए मुक को अपनी जान भी देनी पड़ी तो भी कोई परवाह नहीं है। मुक कहती है, अगर तुम सही से नहीं मानोगे तो भी मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। जिस पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, तुम यहाँ से बाहर निकल ही नहीं पाओगी, अगर जाएगी तो तुम्हारी लाश। इसी वजह से प्यार से मेरी बात मानो और मुझे कोऑपरेट करते हुए यहीं पर ही बैठे रहो। जनरल बेन को बताता है कि उसकी मॉम और मुक उसके ही अंडर में है, तो अगर बेन ने उनके कहने पर उनका काम नहीं किया तो बदले में मुक और उसकी मॉम की जान भी जा सकती है। यहाँ पर जनरल बेन से कहता है कि जितने भी वेपन्स उसने अपनी कस्टडी में लिए हैं, उन सारे वेपन्स को वो उन्हें दे दे। बेन ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मजबूरी थी, इसी वजह से उसे मानना ही पड़ रहा था। मुक उस सिक्योरिटी की एक भी बात नहीं सुनती है। तुम्हें शूट करना है, तुम शूट करो, मुझे डर नहीं लगता है मरने से। अगर बेन वहाँ मरेगा तो मैं यहाँ पर जीकर क्या करूँगी, मैं भी मर जाऊँगी मेरे बेन के साथ। शूट करना है करो, मुझे रोक के दिखाओ। ये कहते हुए जब मुक आगे की तरफ जाने लगती है, सिक्योरिटी उसे वार्न करता है। मुक के ना मानने पर वो उसे शूट कर देता है। अपनी मॉम और मुक की जान बचाने के चक्कर में बेन को जनरल की बातें माननी पड़ती है और सारे वेपन्स जनरल को देने पड़ते हैं, लेकिन वो उन दोनों को वार्न करता है कि वो लोग किसी भी कंडीशन में थाईलैंड के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पकड़े जाएंगे। नीला गुस्से में बेन को जान से मार देने की धमकी देती है। बेन को जैसे साइन मिलता है कि वहाँ पर और भी ज़्यादा मिलिट्री ऑफिसर्स वहाँ पर आ रहे हैं, तब बेन कहता है, तुम्हें शूट करना है, मुझे शूट कर सकती हो, लेकिन याद रखना यहाँ से बच के किसी भी कंडीशन में जा नहीं पाओगी। नीला बेन को बहुत सारी गोलियां ऑन द स्पॉट मार देती है और बेन ज़मीन पर गिर जाता है। बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर आ जाने की वजह से जनरल उन लोगों से ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाता है और वहाँ से चला जाता है। सही टाइम पर मैट आ करके बेन को संभालता है। गोली लगने की वजह से मुक दर्द से तड़प रही थी। सिक्योरिटी को ऑर्डर आ जाता है कि वो बेन की मॉम को भी शूट कर दे। वो बेन की मॉम को शूट करता, उससे पहले बेन का बेस्ट फ्रेंड आ जाता है,
जहाँ पर वो सिक्योरिटी की अच्छी वाली पिटाई करता है और सही टाइम पर मुक को हॉस्पिटल भी लेकर के चला जाता है। बेन को कुछ भी नहीं हुआ है, वो सेफ है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट को वेयर किया हुआ था, इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। जनरल और नीला दोनों थाईलैंड के बॉर्डर को क्रॉस करने वाले थे, लेकिन इसमें उन्हें थोड़ा टाइम लगने वाला था। जनरल को गोली लग चुकी थी, जहाँ पर दर्द से जनरल तड़प रहा था, ड्राइविंग भी सही से नहीं कर पा रहा था। जहाँ पर नीला उसे कहती है कि वो ड्राइविंग करेगी। जनरल कहता है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी फ़िक्र तो बिल्कुल भी मत करो। तुम्हें अपने आगे के मिशन को ध्यान में रखते हुए पूरे काम को करना है, तुम्हें मेरे बारे में कभी सोचना नहीं है। और हाँ, मैं यहाँ पर सबको संभालता हूँ, तुम यहाँ से किसी भी कंडीशन में बॉर्डर क्रॉस कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी, कहकर जनरल कार के बाहर आता है और उसके बाद वो सारे मिलिट्री ऑफिसर से फाइट करने लगता है। नीला जनरल को खो देने की वजह से बहुत ज़्यादा रो रही थी। तुम्हें अकेला छोड़ करके मैं यहाँ पर नहीं जाऊँगी। जनरल कहता है तुम जाओ यहाँ से, भागो। लेकिन नीला उसकी एक बात नहीं सुनती है, वो जनरल को पकड़ती है। नहीं, मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, तुमने समझ के क्या रखा है। जनरल कहता है ये मिशन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ना, सॉरी, लग रहा है मुझे कि मैं आधे रास्ते में ही तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा, प्लीज़ आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। जनरल ये कहते हुए अपना दम तोड़ देता है और नीला बस जनरल को देखे जा रही थी। तभी वहाँ पर सारे ऑफिसर्स भी पहुँच जाते हैं और बेन भी, जहाँ पर नीला उन लोगों को देखकर पागल सी हो जाती है और उन सब पे फायरिंग करने स्टार्ट कर देती है। तुम लोगों ने समझ के क्या रखा, आखिर क्या प्रॉब्लम है हमारे मिशन से, हम लोग क्या चाह रहे हैं, बस इतना ही ना कि हमारे विलेज को भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, आखिर क्यों हमारे रास्ते के बीच में आ रहे हो, मत करो ऐसा। लेकिन जनरल के खो देने के बाद नीला भी पूरी तरीके से टूट जाती है और एंडिंग में नीला को भी अरेस्ट कर लिया जाता है और प्रिंसेस का को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। नीला साइड में बैठी हुई बस जनरल के ही बारे में, उसके पास्ट की मेमोरीज़ को याद करते हुए बहुत ज़्यादा रोती है कि क्या मेरा और जनरल का साथ यहीं तक का था। प्रिंसेस का नीला को समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जनरल के खो देने के बाद नीला ने एक्शन ले लिया था। नीला ने वो जड़ी बूटी को खा लिया था जो कि पॉइजन का काम करता है और थोड़ी देर बाद उसका असर स्टार्ट हो जाता है। नीला के मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट होता है और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। ज़्यादा देर तक नीला इन सब को फेस नहीं कर पाती है और मर जाती है। बेन जब वापस आता है तब मुक को हॉस्पिटल में पाता है। मुक की कंडीशन काफ़ी सीरियस है। मॉम बेन को बताती है कि क्या हुआ था। बेन कहता है मुझे सब कुछ मालूम है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। बेन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि कहीं होप की तरह वो मुक को भी ना खो दे, जिस पर बेन की मॉम बेन को तसल्ली दिलाते हुए कहती है डरने की ज़रूरत नहीं है, मुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गर्ल है, तुम्हें मुक के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, देखना वो इन सब से लड़ के ठीक हो ही जाएगी। इधर कॉन्ग को दिखाया जाता है जिसने चिन को अपनी ही टीम में इन्वॉल्व कर लिया था। अब चिन भी कॉन्ग के साथ उसके ही कामों में उसकी हेल्प करती है और यहाँ पर फाइनली कॉन्ग चिन को प्रपोज भी कर देता है। मैट जब अपने डैड की ग्रेव पर फ्लावर्स रखने के लिए आता है तब बेन वहाँ पर पहले से फ्लावर्स लेकर पहुँचा हुआ था, जिस पर मैट बेन को थैंक्स बोलता है कि उसके डैड के इतना सब कुछ करने के बाद भी बेन उसके डैड की ग्रेव पर फ्लावर रखने के लिए आया हुआ है। बातों ही बातों में मैट बेन से कहता है कि वो मुक का अच्छे से ख्याल रखे। तभी वहाँ पर मुक की भी एंट्री हो जाती है क्योंकि इस बीच काफ़ी टाइम हो गया है और मुक भी अच्छे से रिकवर कर चुकी है। बेन मैट से कहता है कि वो मुक का ख्याल अपनी जान से भी ज़्यादा रखेगा। साथ ही मुक को भी कहता है कि अब वो उसके लिए 24 आवर्स के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला है, जिस पर मुक मना कर दिए, जब तक तुम हो मुझे किसी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मुक को जहाँ पर लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है तो वहीं पर एक न्यू प्रॉब्लम आ जाती है। मुक की सिस्टर उसके पास आती है और उसे बताती है कि मॉम बेन और उसके रिलेशनशिप को लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, वो ये रिश्ता तोड़ना चाहती है क्योंकि बेन जो कि एक स्पाई है। मुक तो इस रेस्टोरेंट में अपनी सिस्टर से मिलने के लिए आई थी, अनफॉर्चुनेटली बेन से डर की वजह से साथ वहाँ पर आया हुआ था। बेन को बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हैं। बेन की बातें सुनते हैं कि आखिर बेन यहाँ पर क्या कर रहा है, जहाँ पर मुक को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो बेन की बातें सुनती है कि बेन प्लानिंग कर रहा है मुक को प्रपोज करने के लिए। मुक जब अपने अपार्टमेंट में आती है तो बेन की बातें सोच करके बहुत ज़्यादा खुश थी, फिर अपने आप को शांत करवाती है। नहीं मुक, इतना भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा प्रोटेंड करो कि मानो तुम्हें बेन की कोई भी बातें नहीं मालूम है। उसके बाद वो बेन के पास कॉल करती है। बेन उससे रेडी होने के लिए कहता है। मुक खुश हो जाती है, बेन ने मुझे रेडी होने के लिए कहा है, मतलब सरप्राइज़ तो बहुत बड़ा होने वाला है, अभी जाती हूँ फटाफट रेडी होती हूँ। और मुक फटाफट रेडी होती है बेन के आने से पहले। बेन आता है, मुक उस वक्त रेडी शेडी हो चुकी थी। बेन उसे कहता है कि क्या हम चले। मुक तो सब कुछ जानती थी, इसी वजह से वो कहती है ऑफ कोर्स चलें। वैसे चलना कहाँ है? बेन उसे बताता है चलो लंच पे चलते हैं। मुक काफ़ी खुश थी, सरप्राइज़ इस तरीके से देते हैं। बेन के बारे में मुझे ये आइडिया नहीं था कि इतना ज़्यादा रोमांटिक भी हो सकता है। बेन मुक को काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, वो उसके लिए चेयर भी खसकाता है। मुक इंतज़ार कर रही थी क्योंकि बेन ने कहा था जैसे ही मुक की एंट्री होगी तब वहाँ पर एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले होएगा, लेकिन अभी तक
प्लानिंग के अकॉर्डिंग सॉन्ग प्ले हुआ ही नहीं था और मुक काफ़ी परेशान थी। बेन, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? तब बेन कहता है, हाँ अजीब मुझे तो नहीं लग रहा है, हम यहाँ पर लंच के लिए आए ना, तो बताओ क्या फ़ूड ऑर्डर करोगी? इस पर मुक कहती है, तुम ही कुछ ऑर्डर कर दो। बेन कहता है, अच्छा मेरी पसंद का खाओगी? ओके कोई बात नहीं, मैं ऑर्डर करता हूँ। ऑर्डर आने पर मुक काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसने पास्ट में सुना था कि बेन ने कहा था कि उस प्लेट के अंदर ही वो रिंग को हाइड करके रखेगा, जिसे देख करके वो मुक को प्रपोज करने वाला है। अब उस प्लेट के अंदर बहुत सारी डिशेस थी। मुक ढूंढने लगती है, रिंग कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। वो सारे फूड के अंदर चेक करने लगती है। बेन मुक से कहता है, ये क्या कर रही हो, हम लोग लंच पे आए ना, एटलीस्ट लंच को एंजॉय तो करते हैं। मुक के अंदर बर्दाश्त करने की कैपेसिटी अब फिनिश हो चुकी थी। वो बेन से कहती है, ये सब क्या हो रहा है बेन, तुमने तो कहा था मेरी एंट्री पर एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले होएगा, तुम मुझे रोज़ के साथ प्रपोज करोगे, रिंग के साथ भी, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कहकर मुक जाने लगती है। तभी वहाँ पर डैन की एंट्री होती है क्योंकि अब तक डैन बचा हुआ है। आगे बेन मुक को मनाने के लिए जाता है, क्या कर रही हो? हाँ मेरी प्लानिंग थी, बट तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तुम जानती हो कि मेरी कैटेगरी क्या है, बट डोंट वरी, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एक रोज़ निकालता है जो कि बेन ने अब तक हाइड करके रखा हुआ था मुक से। वो मुक की तरफ बढ़ाता है, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? मुक बेन के फ्लावर को एक्सेप्ट कर लेती है। बेन उसे रिंग पहनाता है। दोनों खुश थे लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि मुक की मॉम भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, जिनका कहना था कि मुक की लाइफ में वो अच्छा डिसीज़न लेना चाहती हैं। अगर बेन के साथ मुक रहेगी तो उसके लाइफ का खतरा ही रहेगा, बेन उसे कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। मुक अपनी मॉम को समझाती है कि बेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लड़का है, वो हमेशा उसकी केयरिंग करेगा, लेकिन मॉम का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे लिए डिसीजन मैं लूँगी। बेन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो मुक की मॉम को समझा सके कि वो मुक की अच्छी तरीके से केयरिंग करेगा। तभी वहाँ पर डैन भी आ जाता है। डैन का टारगेट था बेन या फिर मुक। वो उनकी तरफ बढ़ता है। बेन की मॉम डैन को देख लेती है। वो बेन को अलर्ट करती उससे पहले डैन मुक को पकड़ लेता है और उसके गले पे चाकू रख देता है। बेन यहाँ पर मुक को छोड़ देने के लिए कहता है, जिस पर डैन कहता है, मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हें तुम्हारी लाइफ में खुश तो रहने ही नहीं दूंगा। तुमसे तुम्हारी लाइफ से मैंने होप को निकाला, तो ये मुक क्या है? नीला ने जिस हेयर पिन से डैन को मारा था, जिसमें पॉइजन लगा हुआ था, उस पॉइजन की वजह से डैन का पूरा फेस बर्बाद हो जाता है। डैन का कहना था कि वो अपनी लाइफ में कभी खुश नहीं रह पाया है, इसी वजह से वो बेन को भी खुश रहने नहीं देगा। उसने होप को भी पास्ट में छीना है और अब प्रेजेंट में मुक को भी छीनेगा। डैन के पीछे बेन का फ्रेंड भी आ जाता है, जहाँ पर बेन डैन को अपनी बातों में लपेटता है और बातों ही बातों में वो मुक को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि उसे किस तरीके से डैन से फाइट करना है। और यहाँ पर बेन के समझाने के अकॉर्डिंग मुक डैन से फाइट करती है और अपने आप को बचा लेती है। बेन का फ्रेंड गन पास करता है बेन को और बेन फौरन डैन को शूट कर देता है। अब डैन अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, इसी वजह से वो बेन से कहता है कि वो उसे शूट करे, वो जिंदा नहीं रहना चाहता है। बेन डैन को मारता नहीं है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। यहाँ पर बेन की मॉम और बाकी सारे लोग मुक के मॉम को समझाती हैं कि अब तो आपने अपनी आंखों से देख लिया है कि मुक के लिए बेन क्या कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि आपको बेन जैसे लड़के को रिजेक्ट करना चाहिए? जिस पर मुक की मॉम मान जाती है। मुक और बेन दोनों खुश होते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और यहीं पर ही इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। कमेंट करके बताइए आपको इस ड्रामे की एंडिंग कैसे लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।